अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप सब के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। दरवाजे पर आहिस्ता अंदाज में दस्तक हुई। ज़करिया ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वो उस वक्त अपने घर के सहन में था। घर के बाकी अफराद अंदरूनी हिस्से में थे। आहिस्ता दस्तक देने का मतलब था आने वाला नहीं चाहता कि इसके आने की किसी को खबर हो। वो दबे पाँव उठा और कुछ बोले बगैर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर ज़ाबुल के वालिद खड़े थे। इसने इन्हें वहीं ठहरने का इशारा किया और अंदर आकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दूसरे ही लम्हे ज़ाबुल के वालिद तौकीर अंदर आ गए। इन्होंने दबी आवाज़ में कहा, अस्सलामु अलैकुम बेटा ज़करिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातह। चचा जान, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे आपका मोबाइल पर पैगाम मिल गया था। शुक्रिया। असल में तुम्हें तो पता है बेटा, ज़ाबुल का तुम्हारे बड़े दोनों भाइयों से कदर गहराना दोस्ताना है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खामोशी से आया हूँ। अगर ज़ाबुल को पता चल गया कि मैं यहाँ आया था तो सारा खेल खराब हो जाएगा। आप फिक्र न करें चचा जान, इस कमरे में कोई नहीं आएगा। मैं रात जो यही बैठकर मुताला करता हूँ वो सब उस वक्त टेलीविज़न के सामने होते हैं। यहाँ आने का तो किसी को ख्याल तक नहीं आएगा। बस ठीक है, फिर भी तुम अंदर से एहतियात दरवाज़ा बंद कर लो और बैरूनी दरवाज़ा भी बंद कर लो। फिर मैं अपनी बात करके जिस तरह आया हूँ चला जाऊँगा। जी अच्छा, ज़करिया ने कहा और खुद को दोनों दरवाजे नदरे से बंद कर लिए। अब फरमाइए, क्या मसला है? मसला है ज़ाबुल का, ना जाने उसे क्या हो गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, वो रोज़ बरोज़ बिगड़ रहा है। हम इसे जितना समझाने की कोशिश करते हैं वो इतना ही सरकश हो रहा है। ख़ास तौर पर वो कहते कहते रुक गए। जी चचा जान, ख़ास तौर पर क्या? ख़ास तौर पर इसका सुलूक अपनी वालिदा से तो बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। माँ जून ही उसे समझाने की कोशिश करती है वो काट खाने को दौड़ता है। यूं लगता है अपनी माँ पर हाथ उठा लेगा। इन हालात में मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम इसके दोस्त हो, क्या तुमने इसमें तब्दीलियाँ महसूस नहीं की? ज़करिया ने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो गहरी सोच में डूब चुका था। बेटे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी चचा जान, असल में हमें तो ये बात आपसे पहले मालूम है, लेकिन आप परेशान ना हो जाएं इसलिए हम खामोश थे। मेरे बड़े बेटे ने तो मुझे बाकायदा मना कर दिया था कि आपको कुछ ना बताऊं। लेकिन ये बात तो ठीक नहीं, इन्होंने शिकायत के अंदाज में कहा। आप ये बात कह सकते हैं चचा जान, लेकिन हमारे हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक थी। हमने सोचा था ज़ाबुल की इस्लाह करने की अपनी कोशिश करेंगे ताकि आप तक बात ना पहुंचे और ज़ाबुल ठीक हो जाए। हमें ये मालूम नहीं था कि उसका सलूक अपने घर वालों से ऐसा हो जाएगा। और चचा जान, अपने तौर पर काम करने से ये पता चला लिया है इसे बगाड़ने में किसका हाथ है। लेकिन अफसोस, हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा, वरना काउरे बिगड़ सकता है। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? मामला हमारे हाथ से निकल चुका है चचा जान, अब वो हमारी भी नहीं सुनता। हमें जानना यह है कि इसे आखिर बगाड़ कौन रहा है। ओह, मैं तो इस ख्याल में था कि तुम लोगों की मदद से इसकी इस्लाह हो सकती है, लेकिन मामला तो इससे कहीं ज्यादा बिगड़ चुका है। अब क्या होगा? हम तीनों इस मामले पर गौर कर रहे हैं। आप मेरे बड़े भाइयों की तरफ से परेशान न हों, ये मामला अब राज नहीं रह गया, इन्हें भी सब कुछ मालूम हो चुका है। हम इंशाअल्लाह 1-2 रोज तक आपको ये बताने के काबिल हो जाएंगे कि उसे कौन खराब कर रहा है। ओह अच्छा, और फिर वो चले गए। ज़करिया अपने भाइयों के पास आया। इसने इन्हें ज़ाबुल के वालिद के बारे में बताया। हाँ मियाँ जीन, तुमसे बात करने ही वाला था। मैंने इस नौजवान का पता चला लिया है जो इसे खराब कर रहा है। वो एक बहुत ही आवारा लड़का है, नशा भी करता है। बस हमारा ज़ाबुल इसके जाल में आ गया। हम ज़ाबुल को उसके चुंगल से तो निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि इस आवारा लड़के के ताल्लुकात और बड़े बड़े आवारा लोगों से हैं और इस तरह मामला ज़रूर बिगड़ सकता था। उसी लिए ज़करिया के भाई कहते कहते रुक गए। उसी लिए किया भाई जान, उसी लिए मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी क्या मतलब? ज़करिया चौंका। मैं चंद दिन बाद बताऊंगा। चंद दिन गुजरने पर ज़करिया के बड़े भाई ने इन्हें बताया, ज़ाबुल वाला मामला सुलझ गया है। अब तुम ज़ाबुल के वालिद को जाकर खबर सुना सकते हो कि अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द ज़ाबुल मामूल पर आ जाएगा। आखिर कैसे भाई जान? आपने क्या किया ही? मेरा एक दोस्त CID में है,
बस मैंने उनसे ये काम लिया, लेकिन ये बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। वो आवारा लड़का और ना जाने कितने लड़कों को खराब कर रहा था। मेरे इन दोस्त ने इसका बहुत ही अच्छा इंतजाम कर दिया है। लेकिन क्या ये इन्होंने नहीं बताया? उनका अपना काम है, हमें जानने की जरूरत नहीं। तुम चंद दिन जाबुल के अब्बा जान से मिलना, देखें वो क्या बताते हैं। चंद दिन बाद जकरिया के वालिद से बात की तो वो इस कदर खुश थे कि इन्होंने गर्मजोशी से जकरिया को गले से लगा लिया और लगे बार बार इसका शुक्रिया